बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जो इस समय का वक्त है वो काफ़ी मुश्किलों भरा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और उसको करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है। मैं आपको बता दूँ आम जनता में ये जो गुस्सा है बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं उनके साथ एक छलावा हुआ है, एक छल हुआ है, उन्हें झूठी इमेज में फँसाकर धोखा दिया गया है। ऐसा तो आप जानते ही हैं कि इस समय जो सुशांत सिंह राजपूत मामला चल रहा है उसमें महेश भट्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और महेश भट्ट की ही फिल्म है सड़क 2। इसमें आलिया भट्ट भी हैं और आलिया भट्ट पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे क्योंकि करण जौहर के शो में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे उसको लेकर काफ़ी सवालों के घेरे में और फैंस के निशाने पर आ गई थी, सोशल मीडिया में ट्रोल हुई थी। अब इस समय जो सड़क 2 के ट्रेलर को खराब रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जितने भी फैन्स हैं, उनके दिमाग में जो बॉलीवुड की एक इमेज हुआ करती थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। ज़्यादातर फैन्स का ये कहना है कि हमें ये लगता था कि हमारे ये जो हीरोज़ हैं, जो पर्दे पर हीरोगिरी दिखाते हैं, ये असल ज़िंदगी में भी जब मौका आएगा, तो ये असली मैदान में कूदेंगे और रण करेंगे, अपने जौहर दिखाएँगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से बॉलीवुड ने एक किनारा कर लिया और कोई भी निकल कर बाहर नहीं आया, किसी ने भी बात नहीं की इस बारे में। इस बात से बॉलीवुड के जो शौकीन लोग हैं, जो बॉलीवुड फ़िल्मों के शौकीन हैं, उनके दिल को गहरा झटका लगा है। इसका सीधा असर बॉलीवुड फ़िल्मों के व्यवसाय पर पड़ सकता है क्योंकि इस समय हम देखें तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड एक्सपोज्ड, बेशर्म बॉलीवुड ऐसे कई सारे हैशटैग हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। अ, एक तो पहले ही थिएटर्स में फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं क्योंकि थिएटर बंद हैं कोरोना की वजह से और जिन फ़िल्मों को मौका मिल रहा है ओटीटी पर रिलीज़ होने का, उनके प्रति भी काफ़ी रूखा रवैया दिखाई दे रहा है। और पिछले 20 सालों से मैं बॉलीवुड को काफ़ी नज़दीक से देखता रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके का बिहेवियर कभी देखा नहीं गया। अक्सर अलग-अलग एक्टर्स के फ़ैन क्लब्स हुआ करते थे जो किसी एक को पसंद करते हैं, दूसरे को नापसंद करते हैं। लेकिन इस बार जो ये गुस्सा फूटा है, उसमें सीधा निशाना बॉलीवुड के सारे एक्टर्स पर है। अभी हाल ही में संजय दत्त ने कहा कि वो फ़िल्मों से संन्यास ले रहे हैं क्योंकि उनको लंग कैंसर हो गया है। या फिर इस तरीके के जो भी अनाउंसमेंट्स पहले आया करते थे, उनको लेकर सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की चर्चाएँ हुआ करती थीं। लेकिन फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में जो रवैया देखने को मिला है, वो बॉलीवुड के लिए काफ़ी घातक हो सकता है क्योंकि अगर फ़िल्में लोकप्रियता के आधार पर चलती हैं और फ़िल्मों के चलने की एक मुख्य वजह ये होती है कि लोग उनके जो नायक होते हैं, उनके साथ एक अपना अ, भावुक रिश्ता जोड़ लेते हैं। उनको लगता है ये मेरा हीरो है, मैं इसको पसंद करती हूँ। लेकिन इस समय जो माहौल देश का है और देश ही नहीं बल्कि विदेश का भी है क्योंकि मेरे पास बाहर से भी मैसेजेस आते हैं। लोगों में बॉलीवुड फ़िल्मों और बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा है। उनको लगता है इन सब ने मिलकर इनके साथ छल किया है, एक छलावा है, ये झांसा दिया गया है। ये लोग तभी हीरो बनते हैं जब इनको इनकी जेब में पैसा आ रहा होता है या जब कैमरा ऑन होता है और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरानी पूरे दुनिया में जताई जा रही है और मुझे लगता है ये पहला मौका है जब कोई फ़िल्म इस तरह से आ रही है और उसको सिर्फ़ इस बात के लिए डिसलाइक मिल रहे हों कि लोग अब उन चेहरों को नहीं देखना चाहते या उन नामों को नहीं सुनना चाहते। बड़े ज़ोर-शोर से इस फ़िल्म का प्रचार-प्रसार शुरू किया गया था कि ये महेश भट्ट की कमबैक फ़िल्म है और ये सड़क जो फ़िल्म आई थी 90s में, उसका सीक्वल है। अब तो संजय दत्त ने भी ये कह दिया कि वो फ़िल्मों से संन्यास ले रहे हैं, तो ये उनकी भी एक तरह से ऐसी फ़िल्म हो सकती है कि इसके बाद उनकी अगली फ़िल्म कब आएगी कुछ पता नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद जिस तरीके का गुस्सा देख रहे हैं जनता का टूट रहा है, उससे बॉलीवुड के पूरे उद्योग पर यानी हिंदी फ़िल्मों का जो ये उद्योग चला करता है, इंडस्ट्री चला करती है, इस पर मुझे लगता है एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अगर समय रहते इस पर सही तरीके से काबू नहीं पाया गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बॉलीवुड को बड़े नुकसान झेलने पड़े क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि बॉलीवुड फ़िल्मों का जो व्यवसाय है, वो ये एक इमेज इंडस्ट्री है, इमेज बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ अगर आपकी एक बार इमेज खराब हो जाती है, अगर आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि आप
लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर से उस विश्वास और भरोसे को जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ती है नए चेहरों की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन इसी तरह से आ रहा है। सोशल मीडिया पर आप पढ़ सकते हैं, ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इनको हटाओ, इन लोगों ने हमें छला है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। और हैरानी की बात यह है कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इन सारी बातों के बारे में बात करने के लिए सामने ही नहीं आ रहा है, तो ये गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में बॉलीवुड को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लोगों का ये गुस्सा इसी तरह से बना रहा तो हो सकता है आने वाली कई फिल्मों का बॉयकॉट किया जाए, या लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करें, या जिस तरह से सड़क टू को डिसलाइक मिल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्विटर हैंडल पे तो ये भी बात हो रही है कि जल्दी से इसको 1 मिलियन डिसलाइक तक हिट करो। तो इतनी ज़्यादा हेट्रेड के बीच में ये फिल्मों का व्यवसाय कैसे चलेगा? और ये जो इमेज बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें अच्छी इमेज की वजह से आप अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, तो वो इमेज ही अगर खराब हो जाती है तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी पीआर एजेंसीज हैं जिन्होंने इस समय काम करना शुरू कर दिया है, और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में कि कैसे लोगों की इस विचार को बदला जाए। और लोगों का ये विचार बदलेगा या नहीं, ये वाकई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो बहुत खराब है। और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि एक साथ दुनिया भर में जो लोग बॉलीवुड फिल्मों की इंतज़ार किया करते थे और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात किया करते थे, एक तरह से सेलिब्रेट किया करते थे, उन सबके दिलों में बहुत गहरा गुस्सा है, और वो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं कि ये सारे स्टार्स ने मिलकर उनको धोखा दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह का बॉलीवुड फ़िल्मों का अभी तक का व्यापार रहा है, और जिस तरह से जिस आधार पर ये फ़िल्में चलती रही हैं, हमने कई बार देखा है कि फ़िल्मों में तो कई बार कहानियाँ भी नहीं होती। बड़े-बड़े एक्टर्स ऐसे हैं जो खुद को एक्टर कहते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग भी नहीं आती, वो डायलॉग भी नहीं बोल पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके क्रेज़ी फैन्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी फ़िल्में चलती रहती हैं, 100-200 करोड़ पहुँच जाता है। तो ये सारा का सारा जो रिश्ता बनता है, वो इस वजह से बनता है कि लोग उनसे प्यार करने लगते हैं। और जैसा कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, तो लोग फिर उनके जो वो जैसी भी फ़िल्में करें, चाहे उसमें कहानी ना हो, डायलॉग ना हो, लेकिन वो तब भी देखने जाते हैं। लेकिन इस समय अगर हम अभी की बात करें, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको समझना पड़ेगा। पूरे बॉलीवुड की इमेज इस समय तार-तार हो चुकी है, और जिस जिस तरह का गुस्सा लोगों का फूटा है, मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल करने में आगे आने वाले कई महीने जा सकते हैं, और आगे आने वाले कुछ महीनों में जो फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं, उनके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप बताइएगा कि अगर आप बॉलीवुड से नाराज़ हैं, तो क्यों? और बॉलीवुड के लोगों को अगर ये नाराज़गी दूर करवानी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए?